क्वेश्चन 15 में दिया है रेशियो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का 1:2 है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसका रेशियो है 1/2 और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम निकालना है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 616 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CSA। तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ से 616/2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, ये हो गया 308, ये वन फर्स्ट इक्वेशन। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2πr² और ये है 616 सेकेंड इक्वेशन। अब 2πRH की जगह 308 रख देते हैं, 1 × 308 प्लस 2πr² इक्वल्स टू 616। तो 2πr² की वैल्यू जाएगी 616 माइनस 308, तो 2 × 22/7 यह आ जाएगा 308। यहाँ से r² की वैल्यू आएगी 308 × 7/2 × 22। इसे 11 से कैंसिल कर लेंगे, यह आ जाएगा 28 और 2 × 4 7 आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी √49, r आ गया 7। r की वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में, 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 7h इक्वल्स टू 308। 7 कैंसिल, h की वैल्यू हो जाएगी 308/2 × 22। 11 से कैंसिल करेंगे और ये 4 7, तो हाइट आ जाएगी 7। तो हाइट आ गई इसकी 7 और रेडियस भी आ गया 7। तो वॉल्यूम निकालना है इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, πr²h, तो 22/7, रेडियस 7 है, हाइट भी 7, ये कैंसिल 22 × 49, तो यहाँ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में दिया दो सिलेंड्रिकल जार हैं, उनका दोनों में वॉल्यूम सेम है, उनके डायमीटर का रेशियो दे रखा है d1/d2 दे रखा है 3/4। इसको लिख सकते हैं 2r1, इसे 2r2, 3/4, 2 कैंसिल, तो r1 यह जाएगा 3/4। तो दोनों का वॉल्यूम सेम दे रखा है, v1 इक्वल्स टू v2, तो पाई r1² h1 इक्वल्स टू पाई h2, पाई कैंसिल, इसे लिखते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, ये h2/h1, चेंज कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 3/4 h2/h1। तो h2/h1 की वैल्यू जाएगी 9/16, या से उल्टा करके लिखेंगे तो h1/h2 हो जाएगा 16/9। सेवेंटीन क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया है, जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है इसकी 18 सेंटीमीटर। तो उसे फोल्ड करके सिलेंडर बनाना है दो तरीके से, एक अलोंग लेंथ फोल्ड करना है, एक अलोंग ब्रेड्थ। तो जैसे लेंथ की इसके अलोंग फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक सिलेंडर बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो बेस है ये सर्कुलर पोर्शन में आ जाएगा और इसकी हाइट हो जाएगी 18। तो फर्स्ट पार्ट में हाइट होगी इसकी 18 और ये जो इसकी लेंथ है सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, तो सर्कमफ्रेंस 2πr
ये हो जाएगा 30, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे 15 अपॉन पाई, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, V1 आ जाएगा पाई, ये जाएगा 225 अपॉन पाई स्क्वायर और हाइट है इसकी 18, पाई कैंसिल, तो इसका V1 आ जाएगा 225 इंटू 18 अपॉन पाई। सेकेंड पार्ट में अगर हम ब्रेड के लॉन्ग रोल करते हैं तो इधर एक सिलेंडर बन जाएगा ऐसे, उसकी हाइट हो जाएगी 30 और सरकमफ्रेंस हो जाएगी उसकी, ये वाला पोर्शन सरकमफ्रेंस बन जाएगा 18, यहाँ से रेडियस आ जाएगा 9 अपॉन पाई और उसका वॉल्यूम भी निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर हमने निकाल लिया, इंटू एच है 30, तो V2 हो जाएगा 81 इंटू 30 अपॉन पाई, ये पाई स्क्वायर आएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालना है V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, तो V1 की वैल्यू है 225 इंटू 18 अपॉन पाई और इसकी वैल्यू 81 इंटू 30 अपॉन पाई, पाई कैंसिल, 9 2 जा 9 9 जा, ये आ जाएगा 225 इंटू अपॉन 9 इंटू 30, से 9 से कैंसिल करते हैं, 9 2 जा 9 5 जा, फिर 5 इंटू 5 5 6 जा, ये आ जाएगा फिर 2 इंटू 3, तो आ जाएगा 5 अपॉन 3। एटीन क्वेश्चन में दिया है सिलेंडर का ट्यूब है, ओपन एट बोथ एंड, इज मेड ऑफ मेटल, इंटरनल डायमीटर है 11.2, ऐसे हॉलो है ये इसका आउटर रेडियस हो गया और इतना उसका इनर रेडियस हो जाएगा, तो इसका इंटरनल डायमीटर दिया 11.2, इंटरनल डायमीटर मतलब 2r 11.2, तो इनर रेडियस हो जाएगा 11.2 अपॉन 2, ये जाएगा 5.6 और ट्यूब की लेंथ दी है 21 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी 21 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर, थिकनेस होगी 0.4 सेंटीमीटर, तो इससे आउटर रेडियस निकाल लेंगे, इनर रेडियस 5.6 है, उसमें थिकनेस को ऐड कर देंगे, 5.6 प्लस 0.4, यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ये जो मेटल है यहाँ पर ये वॉल्यूम चाहिए, तो बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम तो आउटर वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच और इनर होगा पाई एच कॉमन ले लेते हैं इसमें, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 22 अपॉन 7, ये 21, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 3, 22 इंटू 3 और ये 6 स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करके इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आ जाएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। नाइनटीन क्वेश्चन में एक लेड पेंसिल है, कंसिडर ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद मतलब एक पेंसिल है इस फॉर्म में, सिलिंड्रिकल फॉर्म में वो, ये वुड की और इसके इंटीरियर में ग्रेफाइट है, कुछ ग्रेफाइट है, ये वाला पोर्शन ग्रेफाइट का है बीच में, ये ग्रेफाइट हो गया और बाहर हो गया वुड, ये वुड है और ये ग्रेफाइट। पेंसिल का डायमीटर है 7 mm, पूरी पेंसिल का तो 2r हो गया 7 mm, तो उसका रेडियस हो जाएगा 3.5 mm एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट मतलब अंदर वाले का डायमीटर दिया है 1 mm
तो इसका रेडियस हो जाएगा 1/2 0.5 mm और लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14, यानी कि इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड ग्रेफाइट। इसमें वुड का वॉल्यूम निकालना है और ग्रेफाइट का। तो पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम तो ग्रेफाइट अंदर वाला ग्रेफाइट है, सिलेंडर हो गया, पाई r²h, पाई किलो 22/7 और रेडियस है इसका 0.5। ये mm में और हाइट इसके सेंटीमीटर में, इसे मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 140। ये कैंसिल करते हैं, ये 11 इंटू 10 आ जाएगा 110 मिलीमीटर क्यूब। ये आ गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम। अब वुड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो बड़े सिलेंडर में से ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे कि किनारे वुड है, ये आ जाएगा। पूरा वॉल्यूम होगा पाई r² माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम, ये 110, तो 22/7 इंटू रेडियस है इसका 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट है इसकी 140 माइनस 110। कैंसिल करते हैं 20, ये आएगा 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20 माइनस 110। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा 5280 मिलीमीटर क्यूब। 20th क्वेश्चन में दिया है एक सिलेंडर रोलर है मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर लॉन्ग मतलब रोलर की लेंथ है 2 मीटर, हाइट हो जाएगी। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। और इसका इनर डायमीटर दिया है 35 इनर डायमीटर। यहाँ से रेडियस आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस दी है 7। तो इनर रेडियस निकाल लेंगे, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस 10.5 सेंटीमीटर। तो रोलर की लेंथ आ गई, इनर रेडियस आउटर रेडियस आ गया। तो उसका वेट निकालना है केजी में। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो पाई और एच कॉमन ले लेते हैं इसमें, डायरेक्ट 22/7 ऐसे भी कर सकते हैं। रेडियस है इसका कैपिटल आर है 17.5 इंटू 17.5 इंटू एच की वैल्यू है 200 माइनस 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू है 10.5 इंटू 200। ये कैंसिल हो जाएगा 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3.5। तो उन्हें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट हो जाएगा 184 इंटू 8 ग्राम। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1478.4 kg।